2 घंटे 17 मिनट डायरेक्ट बात, फाइनल रिपोर्ट। चीन की खुली धमकी, अमेरिका आग से खेल रहा। अब शी और बाइडेन की सीधी मुलाकात। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात की अभी ना तारीख तय है ना वक्त। हाँ, दोनों के बीच बातचीत का अंत इस बात के अंत के साथ हुआ कि अमेरिका ताइवान को लेकर आग से खेल रहा है। मतलब अमेरिका कभी खुद भी जल उठेगा। कैसे, इसे लेकर चीन के एक्सपर्ट्स में मतभेद है, लेकिन इन सब के बीच फिलहाल जो पिक्चर दिख रही है वो ये कि यूक्रेन की आग से जलती दुनिया के घाव पर चीन अब नमक छिड़कने वाला है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने लगता है दिल दिमाग में तय कर लिया है। शी जिनपिंग की इस जिद का अब दुनिया को खामियाजा उठाने की तैयारी शायद कर लेनी चाहिए, क्योंकि ड्रैगन के दांत अब ताइवान को गड़ने वाले हैं और इस राह में अमेरिका आएगा तो विध्वंस। विनाश। लाश। दो। गोली। मिसाइल। टैंक। सबमरीन। फाइटर जेट। लड़ाई पूरी दुनिया के कानों में अशांति घोल देगी, क्योंकि तब सीधा अमेरिका और चीन होंगे बिल्कुल आमने सामने। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने गुरुवार को फोन पर बात की। सुबह 8:33 पर बात शुरू हुई और 10:50 पर खत्म हुई ये बातचीत वैसी नहीं रही जैसी उम्मीद की जा रही थी। शी जिनपिंग की ताइवान को लेकर जो बाइडेन को धमकी का जवाब मिला कि ताइवान को लेकर अमेरिकी नीति बदली नहीं है, मतलब अमेरिका से ताइवान को हथियार एक्सपोर्ट होते रहेंगे और शी जिनपिंग चाहे ताइवान पर अटैक कर दें, ताइवान को लेकर अमेरिका वही करेगा जो करता आया है। अपनी पूरी ताकत, प्रतिष्ठा और नंबर 1 बने रहने के लिए ये लड़ाई हरगिज नहीं होनी चाहिए, लेकिन शी जिनपिंग की ख्वाहिशों का बाजार ऐसा सजा है कि उन्हें ताइवान के बिना चीन का चांद अधूरा दिखता है और इस अधूरेपन को मिटाने की कोशिश बर्बादी और तबाही की राह से होकर गुजरती है। कैसे, समझिए। चीन का एक वाक्य में कहना है कि ताइवान हमारा है, हम जब चाहे मिसाइलें दाग आधिपत्य जमा लेंगे। ताइवान कहता है हम आजाद हैं, चीन आक्रमणकारी है और इन दोनों के बीच तीसरा है सुपर पावर अमेरिका, जिसे शी जिनपिंग बारंबार कह चुके हैं कि ताइवान से अमेरिका की दूरी चीन और अमेरिका की दोस्ती की गारंटी है। रेवेन्यू आना था, इस हद तक ऑक्शन गया हमारा 6,000 करोड़ की जगह 9,500 करोड़ रुपए। तो इस तरह एक साल में नई पॉलिसी के तहत सरकार की आय 1.5 गुने से ज़्यादा बढ़ जाती, करप्शन खत्म हो जाता। लेकिन नई पॉलिसी आने से इन लोगों ने जो भ्रष्टाचार मचा रखा था वो रुक गया, वो खत्म हो गया। तो इन लोगों ने पूरा प्लान बनाया कि इस नई पॉलिसी को फेल किया जाए। एक एक करके इन्होंने जितने प्राइवेट दुकान वाले आए थे उनको ईडी की धमकी दी, सीबीआई की धमकी दी।
तो प्राइवेट दुकान चलाने वालों को जो सरकार को ज़्यादा रेवेन्यू दे रहे थे, क्योंकि सरकार ने ट्रांसपेरेंट तरीके से उनको दुकानें दी थी ओपन ऑक्शन करके, तो उनको उन्होंने ईडी से धमकाया, सीबीआई से धमकाया। तो बहुत सारे शराब वाले तो, दुकान वाले तो बेचारे, कई सारे लोग तो दुकान छोड़ के चले गए। और आज दिल्ली में जो नई पॉलिसी में भी 850 दुकानें हो सकती थीं, आज दिल्ली में कुल 468 दुकानें चल रही हैं। और 1 अगस्त से कई और दुकान वाले भी, क्योंकि ये सीबीआई से डरा रहे हैं, ईडी की धमकी दे रहे हैं दुकान वालों को, तो ये 468 दुकानों से भी और कम हो जाएंगी। कई और लोग दुकानें छोड़ के जाने वाले हैं। इनका मकसद है कि दिल्ली में शराब की किल्लत पैदा करो। इनका मकसद है कि दिल्ली में लीगल तरीके से बिकने वाली शराब का क्वांटम कम करते चले जाओ। अब मैं आपके सामने एक थोड़ा सा और डेटा रखना चाहता हूं कि दिल्ली में और बाकी राज्यों में शराब की बिक्री की, शराब की दुकानों की पर कैपिटा संख्या क्या है, उसका एक डेटा है। गुड़गांव में जहां बीजेपी का शासन है, 4166 लोगों पे शराब की एक दुकान है। नोएडा में जहां बीजेपी का शासन है, 1390 लोगों पे शराब की एक दुकान है। बेंगलोर में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 12,179 लोगों पर एक दुकान है। बीजेपी का गोवा है, गोवा में 761 लोगों पे एक दुकान है। नई पॉलिसी के तहत अगर दिल्ली में मैक्सिमम दुकानें भी खुल जाती, तो उसके बावजूद 850 दुकानें भी खुल जाती, तो यहाँ 22,707 लोगों पे एक दुकान होती। और आज जब 468 दुकानें हैं, तो 41,192 लोगों पे एक दुकान है। इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये ईडी की धमकी देके, सीबीआई की धमकी देके चाहते हैं कि लीगल शराब का धंधा यहाँ भी बंद हो और इलीगल धंधे को बढ़ावा मिले, नॉन ड्यूटी पेड धंधे को बढ़ावा मिले, स्पिरिट्स लिकर को बढ़ावा मिले। ये इनका पुराना धंधा था, ये वापस उस धंधे को लाना चाहते हैं। अगर दिल्ली में लाइसेंस शुदा दुकानों की कमी होती है, अगर वैध तरीके से उपलब्ध शराब की कमी होती है, तो नकली शराब का कारोबार बढ़ता है, वो इनको फ़ायदा देता है। इसीलिए इन्होंने ईडी और सीबीआई की धमकी दे दे के दिल्ली सरकार के अफसरों को भी इतना डरा दिया है कि अब जो दुकानें खाली हो रही हैं, उनका कोई लाइसेंस करने को तैयार नहीं है। दुकानें, जैसा मैंने बोला, बहुत सारी खाली हुई, अरबी और भी होंगी, लेकिन इन्होंने ईडी और सीबीआई की धमकी दे दे के अफसरों को इतना डरा दिया है कि अब कोई जो दुकानें खाली हो रही हैं, उनका ठेका देने को, उनका ऑक्शन करने को, उनका टेंडर करने को तैयार नहीं है, उनकी नीलामी करने को तैयार नहीं है। और जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है, जो 2021-22 की पॉलिसी है, वो 31 जुलाई को अब खत्म हो रही है। डर के मारे कोई ऑफिसर इस पॉलिसी को भी आगे बढ़ाने को तैयार नहीं है। इन्होंने पूरी सीबीआई की धमकी दे रखी है, सबको ईडी की धमकी दे रखी है। तो कुल मिला के इन्होंने दुकान वालों को डरा के और अफसरों को डरा के दिल्ली में ऐसे हालात बनाने की कोशिश की है। तो डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को आप सुन रहे थे, भारतीय जनता पार्टी पर लगातार वार करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन आज तक और इंडिया टीवी को पछाड़कर न्यूज 18 इंडिया एक बार फिर बना देश का नंबर 1 चैनल। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। और चलिए अब बढ़ते आगे। अमेरिका चीन से डर जाए या ताइवान से दूरी बनाए, उसकी जगह कहां है कि ताइवान पर अमेरिकी नीति नहीं बदली, मतलब जंग छिड़ने की एक और सूरत साफ तौर पर नजर आ रही है। लेकिन शी जिनपिंग आखिर ऐसी जंग में क्यों फंसना चाहते हैं जहां मुकाबला सीधे अमेरिका से है? ये रिपोर्ट देखिए। शी जिनपिंग के सामने कहने को तो ताइवान पर विजय हासिल करने की चुनौती है, दूसरी घरेलू फ्रंट पर जनता को देने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। इसलिए ताइवान को लेकर बाइडेन प्रशासन से शी जिनपिंग की जो भी अब तक की बातचीत रही है, उसका नतीजा नील बटे सन्नाटा है। शी जिनपिंग और जो बाइडेन के बीच सिर्फ कुछ महीनों में 5 बार फोन पर बात हुई है। दोनों के बीच आखिरी बातचीत 18 मार्च को हुई थी। बातचीत के कायदे से फायदे की गारंटी नहीं होती। अमेरिका ना ताइवान का साथ छोड़ेगा, ना चीन ताइवान को अपनाए बिना मानेगा। बस इसकी तारीख अब तक तय नहीं हुई है कि शी जिनपिंग अपने आर्मी को ताइवान कूच का ऑर्डर कब देते हैं, क्योंकि बतौर जानकारी ये रिपोर्ट सामने आ चुकी है कि शी जिनपिंग की नजर यूक्रेन पर है।
पुतिन के एक्शन पर है, यूक्रेन के कमांडर ज़ेलेंस्की पर है, उनकी फौज पर है, क्योंकि शी पुतिन की राह चल ताइवान पर हमला बोलना चाहते हैं। शी जिनपिंग के लिए ताइवान इस वक्त सिर्फ युद्ध का नहीं, उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोर्चा है, क्योंकि उन्हें 1 अगस्त को जब पीपल्स लिबरेशन आर्मी अपनी स्थापना दिवस मनाए तो उसे कहने के लिए कुछ हो। देश की जनता की उठती आंखों के सवाल शी जिनपिंग को देना है और ठीक अगले साल यानी 2023 में चीन के नेशनल पीपल्स कांग्रेस की बैठक है, जिसमें शी जिनपिंग को एक्सटेंशन मिलना है। लेकिन यहां भी शी को अपना सच बताना होगा, लिहाजा शी जिनपिंग इन दोनों की बोलती ताइवान अटैक से बंद कर देना चाहते हैं। इसलिए बातें अमेरिका टू चीन चाहे जितनी हो जाए, दोनों के दिलों में नश्तर चुभते रहते हैं। तीर कमान की नोक पर लड़ाइयां होती हैं, बातें नहीं। शी जिनपिंग शायद वार्ता के ओढ़े लबादे को फेंक देना चाहते हैं, एक औपचारिकता मात्र मान इसे ताइवान के मामले में दफन कर देना चाहते हैं, क्योंकि ताइवान शी जिनपिंग के ताज का सबसे चमकदार हीरा हो सकता है। लेकिन इसकी शर्त बहुत बड़ी है, क्योंकि हमला तो ताइवान पर होगा लेकिन खलबली अमेरिका में मचेगी। जरा सोचिए, एक तरफ होंगे दुनिया के सबसे एडवांस्ड अमेरिका के फाइटर जेट और दूसरी ओर होंगे ड्रैगन के जंगी जहाज। जो लोग अमेरिका चीन जंग भड़कने की तारीखें ढूंढ रहे हैं, उनके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि चीन अमेरिका के भिड़ने का मतलब क्या है, कितना होगा विनाश और कैसा मचेगा कोहराम। क्योंकि चीन अमेरिकी जंग का एपी सेंटर तो ताइवान स्ट्रेट होगा, लेकिन असर पूरी दुनिया पर होगा, क्योंकि दोनों के पास किसी बात की कोई कमी नहीं है, न धन की न जन की। अमेरिका का सैन्य बजट पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। चीन सैन्य बजट के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पर है। दुनिया भर के कुल सैन्य बजट को जोड़ दिया जाए तो उसका 38% हिस्सा अकेले अमेरिका का है। दुनिया के सैन्य बजट में चीन की हिस्सेदारी 14% है। अमेरिका की जीडीपी का 3.5% हिस्सा सैन्य बजट पर। चीन की जीडीपी का 1.7% हिस्सा सैन्य बजट के लिए आवंटित। ताइवान छोटा ही सही, लेकिन चीन और अमेरिका के बीच युद्ध का बड़ा कारण बनने के लिए तैयार है। ताइवान टाइम बॉम्ब पर बैठा है, जिसके 2 बटन हैं, एक जो बाइडेन के पास और दूसरा शी जिनपिंग के पास। लिहाजा अभी तक संतुलन कायम है और शी जिनपिंग की धमकियों के बावजूद ताइवान आजादी के तराने गुनगुना रहा है। लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा। ताइवान के ऊपर युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। ड्रैगन के जंगी जहाजों का बेड़ा ताइवान की आसमानी आजादी को कई बार टुकड़े टुकड़े कर चुका है। ताइवान के कान के पास चीन लगातार युद्धाभ्यास करता है, ताइवान को डर दिखाता है, उसे हड़पने की चालें चलता है। लेकिन लगता है कि अब इससे भी शी जिनपिंग का मन भर गया है। वो ताइवान को बीजिंग में मिलाकर खुद को चीन में महान दिखाना चाहते हैं। यही वजह है कि अमेरिका और चीन में ताइवान मुद्दे पर विवाद चरम पर है। चीन ताइवान की ओर बढ़ता है तो अमेरिका आए दिन यूएस नेवी के युद्धपोत और एयरक्राफ्ट कैरियर चीन के नजदीक पहुंचा देता है। ताइवान पर खतरे को देखते हुए अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को साउथ चाइना सी में तैनात कर रखा है। असल में शी जिनपिंग चीन में खुद को नायक के रूप में स्थापित करने की कोशिश में है। इसके लिए शी जिनपिंग अपनी शक्ति भी दिखा रहे हैं और इस शक्ति को बनाए रखने में मदद करने के लिए ताइवान एक बेहतरीन उपकरण है। अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी का ताइवान दौरा फिलहाल संभावना तक की है, लेकिन चीन भड़का हुआ है। अमेरिका को खुल्लम खुल्ला यात्रा रोकने की धमकी दे चुका है। शी जिनपिंग के इस स्टैंड के पीछे की वजह समझ लीजिए। चीन को दौरों से सबसे बड़ा डर इस बात का है कि नैन्सी पेलोसी के ताइवान जाने से अमेरिका और ताइवान का गठबंधन पुख्ता होगा, जो कि चीन के इस पर कब्जा करने की राह में अड़चन पैदा कर सकती है। शी जिनपिंग के नजरिए से दुनिया देखी तो एशिया का करीब करीब 80% हिस्सा चीन का है, वही इसका मालिक है और वो जहां चाहे अपना दावा कर सकता है। ये सच है कि ताइवान और अमेरिका पहले से ज्यादा नजदीक आए हैं। ताइवान को अमेरिका हर संभव मदद कर रहा है और चीन से अटैक की सूरत में अमेरिका का 7वां बेड़ा तैयार खड़ा है। नैन्सी पेलोसी अगस्त में ताइवान की यात्रा करेंगी या नहीं, ये कंफर्म नहीं है, लेकिन चीन की गुस्ताखियों को देखते हुए ऐसा कहा जा रहा है कि अमेरिकी सेना की मूवमेंट को खास तौर पर हिंद महासागर में बढ़ाया जाएगा। आगे क्या होगा भविष्य क्लियर नहीं है, लेकिन ये बार बार टकराती 2 शक्तियों के बीच की दुश्मनी का अंत कहीं ना कहीं तो होना ही है, क्योंकि विवाद सिर्फ ताइवान पर नहीं, हांगकांग,
दक्षिण चीन सागर, वीगर विवाद, मानवाधिकार हनन, चीन इनमें से किसी भी मुद्दे पर किसी देश से किसी तरह के बयान या एक्शन को अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन मानता है और इसका जवाब देने के लिए सुप्रीम कमांडर शी जिनपिंग से डायरेक्ट ऑर्डर लेता है, जिसका नतीजा होता है सिर्फ और सिर्फ विध्वंस। जिसकी अभी चीन और अमेरिका के बीच जंग हुई तो तस्वीरें आपको हैरान कर देंगी।